आरक्षण का आधार जातीय नहीं होना चाहिए, जातीय आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसकी जो जाति है वो आज वो कार्य नहीं कर रहा है। ब्राह्मण का बेटा कोई पुजारी नहीं है, कोई ठाकुर का बेटा युद्ध नहीं लड़ रहा है, कोई क्षत्रिय कोई वैश्य का बेटा नौकरी कर रहा है, और इसी तरह हरिजन का बेटा जूते नहीं सिल रहा है, और जो जुलाहे का बेटा जुलाहे का काम नहीं कर रहा है। पहले जो जातियां बनी थी वो इसलिए बनी थी कि उनके पूर्वज वही काम करते थे। आप कभी मीडिया नहीं हो, हम आपका समर्थन करते हैं, तभी आप यहाँ खड़े हो, अभी चांद पे खड़े हो आप यहाँ पर लेके। कोई मामूली बात है? पुलिस अभी करंट मार दे, पुलिस अभी उठा के जेल में डाल दे, आप लोग अपनी जान पे खेल लो। मीडिया वाले जिंदाबाद जो यहाँ उपस्थित है। देश में हमेशा से चलन रहा है कि जो देश विरोधी बातें करेगा, जो सनातन विरोधी बातें करेगा, वही फलेगा फूलेगा। इस देश का इतिहास रहा है। संविधान से चलने वाले लोग हैं। जिस दिन ये बैरिकेड उखाड़ने वाली बात आएगी तो वो भी उखड़ जाएंगे। राजस्थान में उखाड़ दिए ना, लेकिन हम संविधान, हम जो एक कॉकरोच अभी जो इन्होंने पथराव किया, जो सेना पे पथराव किया, जो हमारे जवानों पे, हम ऐसी मानसिकता के लोग नहीं है। हमारा काम है आवाज उठाना, सरकार तक भेजना। उनका काम है उस पर अध्ययन करना। जो एक बार कलेक्टर बन गया उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति पे मजबूत हो चुका है। क्रीमी लेयर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। गरीबों को आरक्षण मिले, चाहे वो दलित वर्ग है, ओबीसी है, चाहे जनरल कास्ट का है। हाँ, जंतर मंतर पर मौजूदगी है मेरी, और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के प्रोटेस्ट को मंजूरी नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा। वहीं सीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी थी, उनके लिए एयरपोर्ट पे जाके परमिशन हाथ में थमा दी गई थी। लेकिन जब आज रिजर्वेशन को लेके आंदोलन किया जा रहा है, रिजर्वेशन हटाने को लेके आंदोलन किया जा रहा है, तो आज आंदोलनकारियों के साथ क्या सलूक प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है आप देख सकते हैं। बैरिकेड के उस पार एंट्री ही नहीं है, मतलब धरना प्रदर्शन आप कर ही नहीं सकते अपनी मांगों को लेके। स्वर्ण समाज के साथ ये भेदभाव है, ये सीधा सीधा बोल रहा हूँ। स्वर्ण समाज के साथ सरकार द्वारा भेदभाव है, पुलिस प्रशासन द्वारा भेदभाव है। क्योंकि एक तरफ सीजेपी के जो आंदोलनकारी थे वो उग्र थे, दहशतगर्दों की तरह उन्होंने बर्ताव किया। दिल्ली को 3 दिन तक जाम रखा, 3 दिन तक कर्फ्यू जैसे हालात हो गए दिल्ली के अंदर। जंतर मंतर के आसपास आम लोग घूमने फिरने में भी डर रहे थे। लेकिन वहीं जब स्वर्ण समाज आरक्षण हटाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पे इकट्ठा होता है, तो आज सलूक ये किया जाता है कि जंतर मंतर के अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही और धरने प्रदर्शन को भी मंजूरी नहीं दी गई प्रशासन द्वारा। तो आइए आम लोगों से जानते हैं जो आज प्रदर्शन में शामिल होने आए हुए हैं। लग रहा भाई जी क्या कहेंगे? एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं आपको अंदर? कोई नहीं जी, जब टाइम आएगा हम एंट्री भी करेंगे। हाँ। हम वेट कर रहे हैं, जब हमारा टाइम आएगा हम एंट्री करेंगे और यहीं पे हम अपना धरना प्रदर्शन। क्या लग रहा है यहाँ प्रशासन और सरकार भेदभाव नहीं कर रही? एक तरफ सीजेपी के आंदोलन को एयरपोर्ट पे जाके परमिशन दे दी जाती है और यहाँ आपको शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये आप सबको पता है, आप लोग देख ही रहे हो, इसमें हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो भी देख रहे हो, यहाँ पे हम शांतिपूर्वक सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और हम शांतिपूर्वक ही अपना धरना देंगे। और हम जब तक हमारे पास रिटर्न में ये लोग नहीं दिखाते कुछ, हम यहीं रहेंगे। धन्यवाद। लेकिन कैसे आरक्षण हटाओ आंदोलन सक्सेस कैसे होगा जब आपको समर्थन नहीं मिलेगा, प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सरकार आपको धरने पे नहीं बैठने देगी? सर, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। ये सक्सेस होगा और 100% होगा। संख्या बाहुबल की कमी है यहाँ पे सर, संख्या बहुत आ चुकी है। लोगों ने इधर उधर भेज दिया है, किसी ने बोला रामलीला मैदान में जाओ, किसी ने बोला इधर जाओ, सबको डाइवर्ट कर दिया है। हमारे लोग यही है। बॉर्डर पे लगी हुई, मैं फौज से रिटायर्ड हूँ। 28 लाख फौजी रिटायर्ड है, जिसमें से 10 लाख स्वर्ण है। ठीक है, हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते, लेकिन आप एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि SC/ST एक्ट का 90% मिसयूज होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, हमारी नहीं है। एज वेल एज आज UGC जो दे दिया उसमें हमारे बच्चों से पढ़ने तक का अधिकार छीना जा रहा है। मैं खुद देश का भूतपूर्व सैनिक हूँ। ठीक है, आज भी देश की जो 32 रेजिमेंट होती है, जिसमें से 25 प्योर राजपूतों की है, आज भी 50% कर दिया। ठीक है, वहाँ हम लोग देश में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, 4% टैक्स देने वाले। मोदी के दिल में ये बात कैसे आई कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए? मैंने बोला ही नहीं, आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। जिस गरीब को खाने को दाना नहीं उसको मिलना चाहिए। नहीं, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां गरीब है ना? जाति में सिर्फ गरीब होते हैं क्या? आप ये बताइए, जाति के हिसाब से गरीब पैदा होता है क्या? आप ऐसा है कि सिर्फ अमीर आदमी एक ही जाति में पैदा होगा? आप एक बात बताइए, ऐसा कभी सुना आपने कि गरीब ब्राह्मण नहीं होता? भाई, ब्राह्मण गरीब मांग के खाते हैं। कई बंदे तो अभी भी आज भी है इतने हर जगह भाई साहब गरीब और अमीर। चाहते इस आंदोलन के माध्यम से क्या शर्तें हैं? चाहते हैं कि बीजेपी
गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा लाने वाले और सबसे बड़ा योगदान स्वर्ण समाज का है। एज वेल एज आज हमें हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार तक तो छीने जाने की बातें चल रही पढ़ने का अधिकार, स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल खुले, पढ़ाई स्कूल में होगी। यूजीसी का मतलब क्या है भाई साहब? यूजीसी का मतलब यही है कि आपके बच्चे पे किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, आप उसका कोई विरोध नहीं कर सकते। उस कमेटी में एक भी जनरल कास्ट का बंदा नहीं होगा। उसका मतलब क्या है? अगर आपका बच्चा जा रहा है, आपको किसी ने गलत ब्लेम कर दिया, ये आज आपको भी पता होगा, आपके मीडिया के थ्रू आया था कि एक बंदे को 8 साल की जेल हो गई, उसने कुछ नहीं किया था। एज वेल एज चीफ जस्टिस सरकार पे दबाव बनाने में आप लोग सफल भी तो नहीं होते हैं। आप सफल कहाँ हो पाते हैं? आंदोलन करके भी आप सफल नहीं कोई हो चला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है पूरा कॉर्पोरेट देश छोड़ देगा तो देश चलेगा कहाँ? आप ये बताइए ना। सरकार आपके दबाव में आती कहाँ है? कॉकरोचों के दबाव में सरकार आ गई, आपके दबाव में कहाँ है? सरकार चलती किससे? आप ये बताइए ना भाई साहब। एक देश को चलाने वाला कौन है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट क्या होता है भाई साहब? आप ये बताइए। कॉर्पोरेट आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया को ही तो बोलोगे आप एक तरह से। भाई जो पुराने टाइम में बढ़िया बोल देते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? बंद कमरे में खेल वेल को कॉर्पोरेट कहते हैं। खुले न्याय के लिए न्याय संगत कानून बनाना, पॉलिसी बनाना और न्याय होता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का। आरक्षण क्यों हटना चाहिए? क्यों आर्थिक आधार पर आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? इसलिए कि हम अपने किसी भी भाई को अपंग नहीं बनाना चाहते हैं। काबिल बना के उसको सही पोस्ट पे दीजिए। आरक्षण देकर के 30% वाले नहीं, आप 10% लेकर के डॉक्टर बनता है, कोई 90% नहीं बनता। 10% वाले डॉक्टर से आप इलाज करवाएंगे। अब उस बच्चे को पढ़ाई में इतना काबिल बनाइए को 99% लाए, वो काबिल डॉक्टर बने, तभी हमारी समाज में सुधार होगी। आप आरक्षण को छोड़ के एक देश एक व्यवस्था की मांग क्यों नहीं करते? वही तो एक स्कूल एक अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए, समान अधिकार मिल जाएगा सबको। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल देश पे सबसे बड़ा कलंक हो गया है आज के दिन में। तो नहीं होना चाहिए ना, इस पे मांग करिए, इस पे मांग करिए। प्राइवेट अस्पताल में कर क्या रहे हैं? धंधा क्यों चला रहे हैं मेडिकल के नाम? क्योंकि उसमें हमारे सारे महारथी लिप्त हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो मेन मुद्दा यही रखिए ना, एक देश एक व्यवस्था, एक देश एक व्यवस्था। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट अस्पताल बंद होना चाहिए, 100% बंद होनी चाहिए। ये लूट जी जी। क्या कहेंगे आरक्षण की मांग को लेकर? क्या है मांगे आपकी? यूजीसी जो इक्विटी बिल जो इन्होंने लेके आए हैं शिक्षा व्यवस्था में, ये बहुत गलत है। केवल जनरल कास्ट के लड़कों को छोड़कर बाकी सभी को उसमें शामिल कर लेना कहीं ना कहीं ये सवर्णों के खिलाफ षड्यंत्र है और ये वापस होना ही चाहिए। क्योंकि जो आपसी भाईचारा जो हमारे सनातन धर्म के सभी भाई एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, जितने भी सनातनी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के बच्चे डरेंगे उनके साथ बैठने से। लेकिन आज तो आप आरक्षण को लेके आए हुए ना, यूजीसी पे बात क्यों करेंगे? आप आरक्षण पे बात करिए। आरक्षण पे क्यों नहीं बात करेंगे? आरक्षण पे ही बात करिए। नहीं, हम दोनों बिल पे बात करेंगे, दोनों में आरक्षण हो रहा है। यूजीसी में आरक्षण नहीं है क्या? ये भी तो आरक्षण ही है एक तरीके का कि एक सनातन धर्म के एक हिस्से को तुम उखाड़ के फेंक रहे हो पीछे और बाकी को उसमें शामिल कर रहे हो। क्या मतलब है? तो आपको तो कुछ मान ही नहीं रही ना सरकार। क्या योगदान है आपका देश में? आपको तो जंतर मंतर के अंदर भी एंट्री नहीं लेने दे रहे हैं, यहीं खड़ा कर दिया आपको गेट के बाहर। संविधान से चलने वाले लोग हैं। जिस दिन ये बैरिकेड उखाड़ने वाली बात आएगी तो वो भी उखड़ जाएंगे। राजस्थान में उखाड़ दिए ना। लेकिन हम जो एक कॉकरोच अभी जो इन्होंने पथराव किया, जो सेना पे पथराव किया, जो हमारे जवानों पे, हम ऐसी मानसिकता के लोग नहीं है। हमारा काम है आवाज उठाना, सरकार तक भेजना। उनका काम है उस पर अध्ययन करना। आवाज भी उन्हीं की सुनी जाती जिनकी आवाज में दम हो। कॉकरोचों की आवाज ने दम दिखा दिया। आपकी आवाज को क्यों ठंडे बक्से में डाल दे रही है सरकार? कहीं ठंडे बस्ते में नहीं है, कहीं ठंडे बस्ते में नहीं है। ये चिंगारी अब 16 बन चुकी है। पूरे देशव्यापी में आंदोलन होगा, आज नहीं तो कल ये वापस होगा। एक बार तो उस पर स्टे हुआ, ऐसे ही हो गया क्या स्टे? जब उन्होंने लागू कर दिया था स्टे हुआ, किस वजह से हुआ? ये भी स्वर्ण एकता के जो बल था उससे हुआ है। लेकिन ये बताइए ना, जंतर मंतर पे जहाँ कॉकरोचों को खुली छूट थी, कुछ भी बोलने की, उपद्रव करने की, हर तरह की छूट थी। लेकिन आप जब कह रहे हो कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोगों को तो एंट्री भी नहीं मिल रही है। हाँ, तो इस देश में हमेशा से चलन रहा है कि जो देश विरोधी बातें करेगा, जो सनातन विरोधी बातें करेगा, वही फलेगा फूलेगा। इस देश का इतिहास रहा है।
आपको तो परमिशन भी नहीं दी गई प्रोटेस्ट की, उन्हें तो एयरपोर्ट पे जाके स्वागत करके परमिशन थमा दी गई थी, आइए करिए स्वागत है आपका। हाँ तो भाई देखो, जो माहौल वो बनाना चाहते थे उन्होंने पूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, बहुत बढ़िया किया। हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि जो ये चीजें चल रही थी वो कहीं ना कहीं पूरे देश में आग लगाने का काम करती। और रही बात ये बिल की, हमारी आज नहीं तो कल ये सरकार जरूर सुनेगी। अभी तो स्टे लगा है, इसको बिल्कुल हम कैंसिल कराएंगे, रद्द कराएंगे। क्या नुकसान है रिजर्वेशन से, आपको नुकसान क्या है? फायदा क्या है? क्या क्या स्वर्ण समाज में, क्या ओबीसी समाज में, क्या गरीब नहीं है क्या? क्या है नहीं क्या? मैं आपको हर गांव की मिसाल हर गांव में दिखा दूंगा, राजपूतों को, स्वर्णों को, बनियाओं को मैं इतना गरीब दिखा दूंगा कि उनको रोटी खाने के लाले हैं। सरकारी नगरों में तो ज्यादा गरीब अति पिछड़े और पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हरिजन लोग हैं। सुनो, यही तो चाटुकारिता है सरकारों की। क्यों नहीं खुल के बात करते? जो कोर वोटर है उसको क्यों अलग थलग डाल रहे हैं? क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष है, क्या उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या कि उसको आरक्षण अभी भी मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तो आपका कहना लाभार्थियों की करोड़ का मालिक उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ये स्थिति बंद होनी चाहिए। आपका कहना लाभार्थियों की छटनी होनी चाहिए। बिल्कुल छटनी होनी चाहिए। जो एक बार कलेक्टर बन गया उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति पे मजबूत हो चुका है। क्रीमी लेयर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिले, चाहे वो दलित वर्ग है, ओबीसी है, चाहे जनरल कास्ट का है। हाँ, लेकिन सरकार क्या आपकी इन मांगों को पूरा करेगी, सुनेगी भी? काम में क्यों नहीं रहेंगी सरकार? अरे सब रहेंगे। प्रधानमंत्री भी कह चुके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता उनके जीते। प्रधानमंत्री नहीं रहेगा फिर क्या होगा? जब सत्ता से बाहर प्रधान, अब की बार सरकार पता है कैसे बनी है? पता है ना, सब जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री बना है, ठीक है ना? जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे फिर वो किसी लायक ही नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? प्रधानमंत्री बदल के भी तो आरक्षण नहीं है, खत्म होगा ना, नया प्रधानमंत्री आरक्षण खत्म करेगा। फिर और पुरजोर आवाज उठाएंगे, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम क्योंकि संविधान और भाजपा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे लोग भाजपा समर्थक हैं, ठीक है ना? आपने कहा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, जब आपका प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, नए प्रधानमंत्री से उम्मीद कर पाएंगे कि आरक्षण? प्रधानमंत्री में फिर हम भी ऐसे करेंगे जैसे कॉकरोच ने किया, फिर हम ऐसे करेंगे जैसे कॉकरोच वालों ने किया। हम भी तोड़ फोड़ करेंगे, हम भी पूरा आंदोलन करेंगे। सर मेन चीज है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो काम कर नहीं सकते। हम राजपूत पंडित समाज से आते हैं, तो हमारी कुछ कैपेबिलिटी, हमारे कुछ संस्कार है। अगर हमारे संस्कार है उन्हीं का पालन कर रहे हैं। अगर हम लोग उस चीज पे उतर आएंगे ना तो फिर हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो हम करेंगे नहीं। हमारी संस्कार है, हमारे धर्म में ये नहीं होता कि तुम लोग ऐसा करने वैसा करने लग जाओ। हम अगर उस चीज पे आएंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो करेंगे नहीं, क्योंकि हम बीजेपी वाले। लेकिन सरकारें तो सुनती नहीं है ना। भगत सिंह की भी आवाज जब सुनी गई, जब संसद में धमाका। एक चीज बोलूं, थोड़ा आपको भी बुरा लग जाएगा। मीडिया की क्वालिटी क्या है इंडिया में? क्या है? कितने नंबर पे इसका मीडिया आता है? सारा से। अच्छा, और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो तो कुछ दिखाने को तैयार ही नहीं है। आपकी आवाज को अंधकार है, माइक किसने लगाया? सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आता ही नहीं है, कुछ दिखाने नहीं। आप तक दिख रहा है, इनकी भी दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मोदी, आप बढ़िया आदमी हो, पर मोदी की चाटुकारिता करने में मेन स्ट्रीम मीडिया लगी हुई है। अब कॉकरोच भी कह रहे थे कि आप गोदी मीडिया हो, ऐसे ही आप भी कहने लगो किसी से गोदी मीडिया। उनका तो दिखाया जा रहा था, आप गोदी मीडिया नहीं हो, हम आपका समर्थन करते हैं, तभी आप यहाँ खड़े हो, अभी जान पे खड़े हो आप यहाँ पर लेके। कोई मामूली बात है? पुलिस अभी करंट मार दे, पुलिस अभी उठा के जेल में डाल दे, आप लोग अपनी जान पे खेल लो। मीडिया वाले जिंदाबाद जो यहाँ उपस्थित है। लेकिन आरक्षण में लाभार्थियों की क्यों छटनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ, देखो आरक्षण का आधार जातीय नहीं होना चाहिए, जातीय आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसकी जो जाति है वो आज वो कार्य नहीं कर रहा है। ब्राह्मण का बेटा कोई पुजारी नहीं है, कोई ठाकुर का बेटा युद्ध नहीं लड़ रहा है, कोई वैश्य का बेटा नौकरी कर रहा है, और इसी तरह हरिजन का बेटा जूते नहीं सिल रहा है, और जो जुलाहे का बेटा जुलाहे का काम नहीं कर रहा है। पहले जो जातियां बनी थी वो इसलिए बनी थी कि उनके पूर्वज वही काम करते थे। आज की डेट के अंदर किसी भी होटल में आप जाओगे, एक सेम प्लेट हर किसी की है, कोई भेदभाव कहीं नहीं है। ये गांव में तो भेदभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो भेदभाव। भाई साहब भेदभाव है तो वीडियो में आओ ना, वीडियो में हम जैसे के सामने बताओ, हम खत्म करेंगे, जाति खत्म करो। लेकिन क्या आरक्षण, आपको आरक्षण देना है, आप आरक्षण आर्थिक स्थिति पे दीजिए, आप विकलांग को दीजिए, आप विधवा को दीजिए, आपको अगर देना अनाथ को दीजिए। जिसको भगवान ने हाथ दिए उस आरक्षण की क्या जरूरत है?
अब अपने दम पे जियो, अपना हाथ जगन्नाथ। जय जय परशुराम, जय जय महाराणा प्रताप। तो धन्यवाद। ये है आपने सुनी यहाँ आए हुए प्रोटेस्टरों की राय, और आपकी राय क्या कहती है आरक्षण को लेके? क्या लाभार्थियों की छटनी होना चाहिए? क्या आप वास्तविक जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको क्या आरक्षण सही में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अन्य लोग इस आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं और जो सही मायने में जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वो इसमें पीछे रह जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं।